नमस्कार, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई एक कथा है जो इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों बहनें हर महीने पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन उनकी श्रद्धा और निष्ठा में बड़ा अंतर था। बड़ी बहन पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा से व्रत करती थी, जबकि छोटी बहन का मन चंचल था और वह अक्सर व्रत को पूरा किए बिना ही भोजन कर लेती थी, यानी अधूरा व्रत करती थी। समय बीतने पर दोनों बहनों का विवाह हो गया। बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका जीवन सुखमय था, किंतु छोटी बहन का जीवन दुखों से भर गया। उसकी हर संतान का जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती थी। दुखी होकर छोटी बहन ने पंडितों से इस समस्या का कारण पूछा। पंडितों ने बताया कि यह सब पूर्णिमा का व्रत अधूरा रखने का ही फल है और यदि वह अब से व्रत को पूरे नियम से करेगी तो उसकी संतान जीवित रह सकेगी। पंडितों की सलाह मानकर छोटी बहन ने अगली पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि से किया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, परंतु कुछ दिनों बाद वह बालक भी चल बसा। इससे निराश हुई छोटी बहन ने एक योजना बनाई। उसने मृत बालक को एक पाटे पीढ़े पर लिटा दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई तो छोटी बहन ने उसी पाटे पर बैठने का अनुरोध किया। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसका साड़ी का पल्लू बच्चे को छू गया और अचानक वह बालक रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन आश्चर्यचकित रह गई और बोली, तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। यदि मेरे बैठने से यह मर जाता तो सारा दोष मुझ पर आता। तब छोटी बहन ने सच्चाई बताते हुए कहा, दीदी, यह बालक तो पहले से ही मरा हुआ था। आपके पुण्य और सच्चे व्रत के प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। इस चमत्कारिक घटना के बाद छोटी बहन ने पूरे नगर में यह संदेश फैला दिया कि पूर्णिमा का व्रत हमेशा पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करना चाहिए। कहा जाता है कि इसके बाद से छोटी बहन ने भी हर व्रत पूरी निष्ठा से रखा और उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। ये कथा हमें सिखाती है कि केवल दिखावे या आधे अधूरे मन से किए गए धार्मिक कर्मों का पूरा फल नहीं मिलता। सच्ची श्रद्धा, संयम और नियम का पालन ही जीवन में सुख, समृद्धि और मनचाहे फल की प्राप्ति का मार्ग है।